हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड उन कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट के स्कॉलरशिप स्टेटस में किसी प्रकार की समस्या है, तो उनके लिए जो है संशोधन यानी कि करेक्शन के लिए जो है डेट आ चुका है। और उन कैंडिडेट के लिए भी अपडेट है जिन्होंने अभी तक जो है अपने फॉर्म को फिलअप ही नहीं कर पाए थे। दूसरी बात यह है कि कुछ कैंडिडेट ने तो अपने फॉर्म को सब कुछ कंप्लीट करा लिया, लेकिन उनका फॉर्म जो है उनके कॉलेज से जो है फॉरवर्ड नहीं किया गया था। तो साथियों जो है ये बाकायदे नोटिस जारी कर दिया गया है। ठीक है, अगर हम ऑफिशियल नोटिस की बात करें तो साथियों अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये पेपर के जो है न्यूज में ठीक है आ रहा है और ये वेबसाइट भी चल रही है। तो साथियों ये जो है किसके लिए है आपको इस वीडियो में हम आप पूरा क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत संस्थान को फीस डाटा लॉक कराने का अवसर दिया है। ठीक है, कहने का मतलब इसमें जो है इस क्रम में छात्रवृत्ति वसूल का प्रतिपूर्ति पोर्टल खोला जा रहा है। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली गई है। ठीक है, आगे क्या कहा गया है यहाँ पर देखिए, अभी हम आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं। ठीक है, आगे कहा गया है कि निदेशक समाज कल्याण कुमार प्रशांत ने बताया कि ऐसे विश्वविद्यालय और एफिलिएटिंग एजेंसी जिनके द्वारा मास्टर डाटा लॉक नहीं किया गया है, ठीक है, उन्हें 30 अप्रैल से 3 मई तक फीस डाटा लॉक करने का जो है मौका दिया गया है। वहीं इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा 4 मई से 7 मई तक उक्त फीस को लॉक करने की कार्यवाही की जाएगी। जनपद छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति स्तर से वेरीफाइड डाटा वाले छात्रों को 40% धनराशि राज्य सरकार स्तर से और 60% की धनराशि भारत सरकार से मिलेगी। कहने का मतलब यह है साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे जो अपडेट है, हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो है बता तो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा बता दे रहे हैं कि कैंडिडेट जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब ये जो अपडेट आई हुई है साथियों, ये केवल हमने आपको 1-2 दिन पहले ही इसके बारे में अपडेट दे दिया था। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट इसके बारे में समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, या कहीं से कोई दूसरा किसी का वीडियो देख ले रहे हैं तो उनके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए साथियों हमने जो है दोबारा से आपको इसमें जो है पूरा एक्सप्लेन करके समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सीधा सीधा तौर पे कहा गया है उन कैंडिडेट के लिए भी अवसर दिया जाएगा जिनका जो है फॉर्म को वेरीफाइड तो कर दिया गया, लेकिन अभी तक जो है उनका पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीधा रूप से स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, ठीक है, कि 40% की जो धनराशि होगी वह तो राज्य सरकार देगा, लेकिन 60% की धनराशि भारत सरकार की तरफ से मिलेगी। ठीक है, यानी कि वेरीफाइड वाले कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनका स्कॉलरशिप आएगा, चाहे वह जनरल, चाहे ओबीसी, चाहे एससी, किसी भी कैटेगरी के होंगे उनका स्कॉलरशिप आएगा जिनके स्टेटस में इस समय वेरीफाइड लिख के आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं उन कैंडिडेट का जिनका मान के चलिए फार्म को ब्लॉक कर दिया गया या फार्म को अभी जो है रिजेक्ट कर दिया गया, तो उनके लिए साथियों हम आपको बता दें कि करेक्शन चल रहा है, केवल एससी एसटी के लिए चल रहा है। ठीक है, अभी जो पोर्टल ओपन है साथियों वह केवल एससी एसटी के लिए है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो डेटें निर्धारित की गई हैं, ठीक है साथियों, उसी के तहत होगा। कहने का मतलब जो कहा गया है कि 26 अप्रैल से लेकर जो है 30 अप्रैल तक जो है आपका, कहने का मतलब करेक्शन होगा। पोर्टल तो चालू कर दिया गया है साथियों, लेकिन कुछ कैंडिडेट मेरे पास भी फोन किया कि सर क्या जनरल और ओबीसी का जो है या माइनॉरिटी वालों का भी पोर्टल चला। देखिए साथियों, अगर हम आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहे तो अभी तक कोई ऐसा न्यूज नहीं है। ठीक है, आप जो है एक काम कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं पोर्टल, ठीक है, चला कर की देखिए कि क्या सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। अगर आपका भी करेक्शन हो रहा है तो आप भी कर दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर मान के चले किसी प्रकार की कोई समस्या है, ठीक है, लेकिन मैंने चेक किया साथियों, ठीक है, अभी पोर्टल जो है जनरल ओबीसी कैटेगरी का नहीं चल रहा है। ठीक है, केवल एससी और एसटी के लिए ये अवसर दिया गया है। और ये अवसर क्यों दिया गया है मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ कैंडिडेट के स्कॉलरशिप की स्थिति की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनका जो है डिजिटल हस्ताक्षर ही नहीं हुआ है। ठीक है, उसके कारण जो है फार्म को पेंडिंग में रखा गया है। ठीक है, या विश्वविद्यालय की तरफ से जो अपडेट है, कहने का मतलब है कि फार्म को जो है उस समय जब फॉरवर्ड किया जा रहा था, ठीक है, तो वेबसाइट सही तरीके से चल नहीं रहा था, तो इसीलिए जो है फार्म को फॉरवर्ड नहीं
किया गया कॉलेज से, ठीक है। इस तरीके के नोटिस जो है विश्वविद्यालय की तरफ से समाज कल्याण भेजा गया, तो उस पर जो है एक्शन लिया गया है साथियों। और जो साथी हमारे जैसे ब्लॉक या पेंडिंग वाले कैंडिडेट हैं, वह जो है उनके पास अवसर है, ठीक है, कि वह जो है समाज कल्याण में जाकर जो है अपनी शिकायत को दर्ज कराएं, ठीक है। वहां पर जाएंगे आप साथियों तो स्पष्ट रूप से आपको बताया जाएगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे साथियों, ठीक है। हम भी कोशिश करेंगे कि वहां समाज कल्याण में जाकर जो है सारी चीजें के बारे में जानकारी करें, यानी कि पेंडिंग या जिनका फार्म में जो है किसी प्रकार की समस्या है, तो क्या उनका, जैसे कि कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनका अमाउंट फेल्ड हो गया है, तो क्या उनका अवसर जो है पुनः प्राप्त हो सकता है स्कॉलरशिप का, ठीक है साथियों। तो आप लोग ज़्यादा भ्रमित ना हो साथियों, ठीक है। हम देख रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर हैं अलग अलग वीडियो बना दे रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट के मन में जो है कुछ सवालें उत्पन्न हो जा रही है, ठीक है साथियों। जो फैक्ट चीज़ें हैं उसी के बारे में जानिए साथियों, ठीक है। अगर आपका मान के चलिए किसी प्रकार की कोई समस्या है, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा साथियों। हम आपको कमेंट में जो है रिप्लाई के माध्यम से आपको हम बता देंगे, ठीक है साथियों। मुझे आशा है साथियों कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा साथियों तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी साथियों। हम देखते हैं आप लोग वीडियो देख लेते हैं और सारी जानकारी भी ले लेते हैं, न तो वीडियो को लाइक करते हैं और न तो चैनल को सब्सक्राइब। तो कम से कम इतना तो कर दिया करो मेरे साथियों। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मान के चलिए यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आएगी साथियों, तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। तब तक के लिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।